स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एवोगैड्रो का नियम देखेंगे, जिसे हम एवोगैड्रो नियम भी कहते हैं। इस नियम अनुसार क्या होता है, इसके पहले नियम देख लेते हैं। इस नियम अनुसार समान ताप समान दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसे एवोगैड्रो का नियम कहते हैं या एवोगैड्रो का नियम। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ n क्या है, मोलों की संख्या, और b क्या है, यहाँ पर आयतन है, गैसों का आयतन। तो हम इसको समझते हैं। जैसे कि यह हमने एक सिलेंडर लिया है, सिलेंडर समझ लो इसको। ठीक है, यह सिलेंडर है, इसमें कोई गैस भरी हुई है। ठीक है, जैसे कि यह इतने अंतर में है। ठीक है, इतने दूर इसके अणु हैं। ठीक है, इतने अणु हैं दूर, और इतना ही आयतन लिया है। ठीक है, इस समान आयतन, क्योंकि इसमें बताया गया है कि क्या समान आयतन में। ठीक है, तो यहाँ भी हमने अणु भर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अणु हो गए। ठीक है, तो इस नियम अनुसार समान ताप, यहाँ पर जैसे कि हमने मान लिया है कि यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो यहाँ भी 25 डिग्री हमने मान लिया है कि जहाँ यह सिलेंडर रखा है यह है। तो यहाँ पर 25 डिग्री दोनों सिलेंडरों के पास टेम्परेचर है। ठीक है, और समान दाब, जो कि यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी समान है। ठीक है, तो समान ताप एवं दाब पर ताप है और दाब है जो कि समान है, और यहाँ पर समान आयतन है, जो कि हम कह सकते हैं कि कुछ भी कितने क्यूबिक सेंटीमीटर या मीटर, कुछ भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बराबर है। जैसे हमने मान लिया कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी हमने 1 क्यूबिक यहाँ पर मान लिया। ठीक है, सेंटीमीटर घन। ठीक है, तो इस प्रकार हमने मान लिया, और यहाँ पर हम इस नियम समान ताप है, समान दाब है। ठीक है, और गैसों का समान आयतन है। यहाँ पर आयतन भी हमने लिख लिया 1 क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया। तो अणुओं की संख्या दोनों में समान होगी, मतलब इसमें समान होगी, इसमें। यदि यह तीनों चीज़ें समान हैं तो अणुओं की संख्या भी समान होगी। इसीलिए यहाँ पर v इक्वल, जो कि v समानुपाती n, और जहाँ क्या है, जो कि v है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बट मैंने नहीं लिखा है कि जो v है। ठीक है, v इक्वल लिख देना अब कि गैसों का आयतन, और n लिख देना अणुओं की संख्या। तो यहाँ पर n अणुओं की संख्या है और v गैसों का आयतन है। तो इस प्रकार यह नियम है, जो कि छोटा सा नियम है, बहुत ईजी सा है, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत कठिन लगने लगता है। तो इसी प्रकार की केमिस्ट्री की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एवं हम ऐसे ही क्लास 11th एवं आगे 12th की वीडियो डालते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।